बंदाम बंथे जी, हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। आनंद बुद्ध विहार के निर्माण में आपका भी बहुत बड़ा सहयोग है और यहाँ पर आपके बगल में बैठे हुए महेंद्र नाथ बौद्ध जी हैं और इनका भी बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये ज़मीन दान में दी गई। और एक वक्त था कि इनको यहाँ पर इस बौद्ध विहार निर्माण में बहुत संघर्ष करना पड़ा। इनको किसी द्वारा रात को 9 बजे गोली भी मार दी गई और इनकी प्राण को बचाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। आपने इन्हें तुरंत हॉस्पिटल पर ले गए, जानकारी जैसे मिली तुरंत आप आकर के इन्हें हॉस्पिटल में पहुंचाए। तो सबसे पहले आपको बंदाम, हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ विस्तार से बताइए भंते जी। आपका स्वागत हमारे चैनल में। चेतियं सब्बं सब्बठाने सुपतिष्ठितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपं सकलं सदा यस मूले निसिन्नो वा सब्बारी विजंगका पत्तो सब्बयुत्तं सत्था वंदे तं बोधिपादपं इमे हेते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं पिते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते। आज रविवार 17 मार्च 2024 प्राचीन पाटलिपुत्र ऐतिहासिक नगरी, जिसको वर्तमान समय में पटना कहा जाता है, इस शहर में एक बैठक रखी है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के द्वारा महाराजा कॉम्प्लेक्स में। तो उसी बैठक के लिए मैं आया हूँ। बुद्ध गया के महाबोधि महाविहार का प्रबंधन बौद्धों के हाथों में होना चाहिए, इस मांग को लेकर के 1991 से ये आंदोलन चलते आ रहा है। भंते आर्य नागार्जुन सुरेश देसाई जी के नेतृत्व में चला है और 1995 में महाबोधि महाविहार जो बुद्ध गया है उसका मुझे भिक्खु प्रभारी बनाया गया था। 96-97 के दरमियान सुपरिटेंडेंट बनाया गया था और 18 महीने तक जंतर मंतर पे धरना चला। तो धरना के दरमियान बुद्ध गया का पहला सेक्रेटरी बुद्ध गया टेम्पल जो है मैनेजमेंट कमेटी का बनाया गया था। तो 3 साल तक के सेक्रेटरी पद पे भी काम किया है महाबोधि महाविहार बुद्ध गया में। तो बुद्ध गया महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथों में उसकी व्यवस्था हो, उसी को लेकर के हम बिहार में काफ़ी दिनों से काम कर रहे थे। तो पटना में हमारे जो आयुष्मान महेंद्र नाथ बौद्ध है, इनके इस आनंद बुद्ध विहार में यहीं से मेरा पटना में आने के बाद सारा काम चलता है। तो आपने जो पूछा कि महेंद्र नाथ जी के गोली लगी वाला मामला, तो ये रेलवे स्टेशन जो पटना का रेलवे जंक्शन है, यहीं पर पुराना पार्सल घर है। तो ये जो देख रहे हैं आनंद बुद्ध विहार, ये पहले आरजेडी युवा का, माने लालू जी का जो आरजेडी ये था कार्यालय युवाओं का, तो उसका ये कार्यालय था और इनके बेटे राणा प्रताप अध्यक्ष थे युवा के। तो इसी आरजेडी युवा कार्यालय को तोड़ करके इसी में इस आनंद बुद्ध विहार का निर्माण किया गया। हमारे यहाँ बिहार के एक कार्यकर्ता थे डॉक्टर BN करुणाकर, वो बाद में भंते बन गए थे करुणा कीर्ति। तो वो यहाँ से इस क्षेत्र में घूमते थे, प्रचार करते थे। उनका पंचशील नर्सिंग होम पुरानी जक्कनपुर में है। अभी वो तो इस दुनिया में नहीं है, काफ़ी साल हो गए, लेकिन उनकी मिसेज जो है डॉक्टर सुशीला करुणाकर, वो अभी है वहाँ पर, वो देखभाल करती हैं। और उनके पुण्य स्मृति में एक उनका स्टैचू बनाया हुआ है, दरोगा राय पथ में बुद्ध विहार में लगाया हुआ है। तो महेंद्र नाथ जी जो है ये पहले से ही काफ़ी धार्मिक स्वभाव के रहे हैं और यहाँ पर इनकी काफ़ी दुकानें थी। इनके पिताजी की प्रॉपर्टी थी, यहाँ ज़मीन काफ़ी थी, बड़ी थी, तो उसी में कारोबार चल रहा था। तो बहुत से साधु संत आते थे, दान वान मांगते थे और ये दान देते थे कई बाबा धाम देवघर जाने वाले आने वाले लोगों को भी। तो डॉक्टर BN करुणाकर साहब जो भंते बने, तो वो यहाँ से बार बार आते जाते थे और महेंद्र जी को बैठ करके समझाते थे कि आपका नाम महेंद्र जो है, तो इसके पीछे कुछ न कुछ ऐतिहासिक वजह होगी जो आपके बाप दादा ने कहीं नाम रख दिया आपका महेंद्र, क्योंकि यहीं से महाराजा अशोक सम्राट के जो बेटे महेंद्र थे यहाँ से लंका गए थे और लंका में उन्होंने पूरा जीवन दान दे दिया, श्रीलंका को बुद्धमय बनाया। तो कुछ न कुछ उसका
माने इतिहास आपके भी नाम के साथ जुड़ा होगा, इस तरह से इनसे कह के इनको याद दिलाया। तो ये धीरे धीरे कन्वर्ट हुए महेंद्र यादव से। बाद में ये महेंद्रनाथ बौद्ध सरकारी रिकॉर्ड में चेंज किया इन्होंने, और यहाँ पर भिक्षुओं का सम्मेलन बुलाया 2005-06 के दरमियान में। 2007 को फिर यहाँ फाउंडेशन रखा, बिहार के गवर्नर रासू गवई साहब थे, उनके हाथों से आनंद बुद्ध विहार का यहाँ पर भूमि पूजन भी और ये जो है शिलान्यास किया। और ये जो बुद्ध मूर्ति देख रहे हैं, ये बुद्ध मूर्ति अरवल के थाने में कई सालों बंद थी, क्योंकि ये पुराने एक भंते जी थे धम्मावीरियो महाथेरो, जो कि नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में मेंबर थे। उन्होंने थाईलैंड से मूर्तियां लाई थी, तो उनके समय में एक मूर्ति उन्होंने किसी नेता को दी थी। वो नेता ने विवादित जगह कहीं खड़ी की शहर में, अरवल में, तो कुछ विवाद होने से वो मूर्ति वहाँ से उठाकर पुलिस में बंद करवा दी गई थी। तो जहाँ कैदी को रखते उसके अंदर इस मूर्ति को काफ़ी दिनों से बंद करके रखा हुआ था। भगवान बुद्ध भी कैदी के रूप में कुछ दिन बिहार हाँ, में तो बंद थे। बिहार में बंद थे। तो बिहार के यहाँ अखबार में निकलता था कि बुद्ध जो है अरवल के थाने में बंद है, कब मुक्त होंगे। तो यहाँ के लोगों ने बहुत कोशिश कर ली, प्रयास किया कि उस मूर्ति को बाहर निकाले, नहीं निकाल पाए। लेकिन गवई साहब जब यहाँ गवर्नर थे तो उनसे निवेदन किया, भंते आनंद जी महाथेरो, जो कि बुद्ध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके साथ में महेंद्र जी ने जाकर के निवेदन किया, लिखा पढ़ी की। उसके बाद उस मूर्ति को लेके आए बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था में और यहाँ ला करके रखा। तो जो पहले से कोशिश कर रहे थे बिहार के कुछ कार्यकर्ता, वो बहुत नाराज हो गए कि हमको मूर्ति नहीं दी, इनको कैसे दे दी। तो वो चाहते थे कि हमको मूर्ति दे, तो ये मामले को विधानसभा तक के उठाया, ये मूर्ति हमको दी जाए। तो बाद में ये जो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, उन्होंने बोला कि वो उस मामले में चर्चा मत करो, क्योंकि बाकायदा लिखा पढ़ी करके वो मूर्ति जो है उन्होंने ले गई है और कोई विवाद और कोई झगड़ा नहीं ऐसे जगह लगाई हुई है। क्योंकि ये बुद्ध मूर्ति रखी है, इसके पहले एक मिट्टी की मूर्ति थी, जो कि झांकी में, ये जो सरकार की झांकी होती है 26 जनवरी की, उस झांकी में एक बुद्ध की मूर्ति घुमाई गई थी। तो उसको वो झांकी का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वो डिस्पोजल में डालने वाले थे। तो उस मूर्ति को इन्होंने ला करके यहाँ रखा और काफ़ी 2-3 साल उसी मूर्ति को रख करके यहाँ से आनंद बुद्ध विहार का कार्यक्रम चला। बाद में जब मूर्ति मिली तो ये मूर्ति को यहाँ स्थापित किया और वो डिस्पोजल वाली मूर्ति यहाँ से हटा दी। तो एक बार की घटना है, ये बुद्ध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का काम में कर रहा था, तो उस समय इस तरह से इंटरनेट की सुविधा या हमारे लैपटॉप वगैरह में उस तरह से नहीं था, तो साइबर कैफ़े पे जाना पड़ता था। तो मैं साइबर कैफ़े पे गया हुआ था और काम करके 9 बजे के लगभग मुझे लौटना था। तो जब मैं लौटा तो महेंद्र जी इधर करा रहे थे, तो देखा तो इनके गोली जांग में पड़ी लगी हुई थी और एक गोली का छर्रा वो पड़ा कहीं दीवार में लगा हुआ था। तो मैंने उनका पाँव बांध करके, टांग बांध के और आवाज़ किया, तो ये लोग आए, यहाँ से आकर के इनको अस्पताल में ले गया। और अभी 2007 में ना, 2007 से इनके दाहिने जांग में गोली फंसी हुई है, क्योंकि वो ऐसे जगह फंसी हुई है कि वो उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। इन्होंने कोशिश कर ली कि भाई हम 1-2 लाख रुपए देंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका एक पाँव काटना पड़ेगा। तो इसलिए उसको वो गोली को वैसे ही रखा है। तो इतने सालों से वो गोली झेले हुए है। और क्या है कि यहाँ पर जो इनके पुराने रिश्ते नाते वाले या फिर जो भी झगड़े लड़ाई वाले, तो यहाँ पर एक तो भूमिहार कम्युनिटी जो है बहुत दबंग है, जो यहाँ बड़ा रेलवे स्टेशन के यहाँ सामने में जो महावीर स्थान है, तो वो भूमिहार लोग हैं, दबंग लोग हैं और पुलिस में और बड़े अफसर रहे हैं महावीर स्थान बनाए वाले। तो यहाँ बुद्ध विहार बनाए और यहाँ से गीत बजाते थे बुद्ध के, तो इसलिए भी उनको भी परेशानी जलन हो गई बहुत से लोगों को, और बौद्ध बन गए। तो आसपास में जितने होटल वाले दुकान वाले जो लोग हैं, इनको लगा ये बुद्धिस्ट बन गया, तो इसने तो अभी हमारा चोरी और शराब और ये सारे नकली धंधे, तो ये तो सारा हमारी पोल खोलेगा, तो इसलिए वो भी दुश्मन हो गए। और यहाँ पर बहुत से लोग अपने को जो बुद्धिस्ट बताने वाले थे, जो बोल रहे थे हम बुद्ध विहार बनाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो उन्होंने सरकारी लाभ लेकर वो अपना घर बनाने लगे। तो इनसे देख करके उनको भी जलन हो गई। तो वो जलन के चक्कर में दुश्मन लोगों ने इनके ऊपर काफ़ी परेशानी की। और ये रेलवे स्टेशन का पार्सल घर के बगल की ये ज़मीन है
और इस जमीन के ऊपर कब्जे करने के लिए या झगड़े करने के लिए हमेशा मुकदमे इनका आज जीवन जो है मुकदमों में ही जा रहा है। और ज़मीन बेच करके मुकदमे, जितनी इनकी दुकानें थी उस अब 2-3-4 दुकानें बची हुई है, जो कि यहाँ खाने का भोजन का कारोबार वगैरह होता है, तो उसी से ये अपना यहाँ का व्यवस्थापन इस आनंद बुद्ध विहार का करते हैं। तो आज जो है हम मीटिंग के बहाने आए हुए हैं बहुत लंबे समय के बाद, क्योंकि 3-3.5 साल तो थाईलैंड में रह गए। तो महेंद्र जी के पास आए, रात को यहाँ विश्राम किया, और जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के कार्यकर्ता लोग जो है अभी आए थे, अभी मीटिंग की शुरुआत होगी, तो मैं यहाँ बुद्ध विहार से अभी जा रहा हूँ उस स्थान पे। तो आपने जो है पूछा गोली के बारे में कि इनको गोली लगी, और बिहार में जो बुद्ध धम्म का विकास और जो कुछ होना चाहिए था वो उस महीने में नहीं हुआ, कारण कि यहाँ पर जो है जातिगत राजनीति ज़्यादा चलती है। तो कौन जाति वाले हैं, कितनी संख्या है, यादव कितने हैं, पासवान कितने हैं, मुसहर कितने हैं, डोम कितने हैं, फिर कोयरी कुशवाहा कितने हैं, तो इसी को लेकर के अलग अलग ग्रुप के अलग अलग नेता हैं। तो इसलिए जो है सभी जाति पाति खत्म करके बौद्ध बन जाना है। जाति विहीन, एक महान सम्राट अशोक के ज़माने में जैसे जाति विहीन समाज व्यवस्था थी, केवल काम करने वालों से पहचान होती थी कि ये दूध का कारोबार कर रहा है, ये इसका कारोबार कर रहा है, तो उस तरह का जाति पाति उस समय में नहीं थी। तो फिर दोबारा से जाति पाति खत्म करने के लिए, आदर्श बौद्ध समाज का निर्माण करने के लिए हमने बिहार में अभियान चलाया। तो कुछ लोग अपने पुरानी जातियां छोड़ करके तो आए हैं, लेकिन वो तो जिंदगी भर साथ साथ वो जाति का पीछा चलते रहता है। बहुत से यहाँ ओबीसी वर्ग से भंते बने हुए हैं, कुशवाहा है, सैनी है, यादव है, और कुछ पासवान से भी है, तो बने तो है, लेकिन फिर भी उनकी पहचान वो जाति पहले चलती है और पहचान बाद में चलती है, इस तरह का मामला है। तो एक प्रयास किया गया है, यहाँ पाटलिपुत्र जो प्राचीन राजधानी है वहाँ आनंद बुद्ध विहार है। इस आनंद बुद्ध विहार के माध्यम से हम लोग यहाँ आने वाले लोगों को जोड़ते हैं, और अलग अलग राज्यों से भी आते हैं। महेंद्र जी जो है जबलपुर में भी हमारा जो एक आंदोलन हुआ था 2-3 दिन का, तो उसमें आए थे, 2007-8 के दरमियान की बात है। तो तब से ये जुड़े हुए हैं, और बुद्ध गया महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन में ये बिहार के सर्वे सर्वा इनको बनाया हुआ था, और यहीं से काम हम देखते थे। तो ये इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी भंते जी आपके द्वारा मिली। आपने इनको दोबारा जीवन दान दिया, क्योंकि गोली लगा हुआ व्यक्ति बहुत कम बचते हैं, और ऐसी जगह गोली लगी हुई आज भी फंसी हुई है। और अब अच्छा उपासक जी, आप बताइए, आपको उस गोली से आज परेशानी तो नहीं कुछ है? अच्छा, कोई परेशानी नहीं है? परेशानी है, उनको बताते नहीं है। अच्छा, क्योंकि पाँव मोड़ के बैठने में है, चलने में, वो जख्म तो अंदर से उनको दर्द देते रहता है, वो सब बर्दाश्त करते हैं। वो ये थोड़ी बताएंगे कि मेरा ये दर्द है, दर्द नहीं बताते। हो तो कोर्ट कचहरी झगड़े झंझट ये सारे झेलते रहे। और यहाँ से जो गीत बजाते थे ना, सुबह सुबह वंदना, ये वो, तो बहुत लोगों को ये जलन होती थी कि बहुत दूर से दूर तक आवाज़ जाती थी। कई बार पुलिस स्टेशन में परमिशन के लिए जाते रहे, आते रहे, और बंदी लगाते रहे, इसलिए अभी यहाँ गाना वाना नहीं बजा सकते हैं। तो ये आनंद बुद्ध विहार जो है, अभी सुना मैंने कि यहाँ मेट्रो बनने वाला है, और मेट्रो वाले इस बुद्ध विहार के जगह को या फिर आसपास के दुकानों को तोड़ना चाहती है। तो ये जो जगह है ये ऐतिहासिक है, क्यों कि यहाँ पर गवर्नर साहब जो थे RS गवई, उनके द्वारा ही यहाँ शिलापट्ट लगाया गया। और ये मूर्ति जो ऐतिहासिक है, थाईलैंड से आई हुई, और अरवल के थाने में काफ़ी दिन बंद रही, तो ऐतिहासिक वो मूर्ति जेल में से छुड़ा करके लाए, जैसी लाके यहाँ लगाई हुई है। तो बुद्ध को कैद से मुक्त करा के और यहाँ लगाया हुआ है, तो ये मूर्ति भी ऐतिहासिक है। तो इस ऐतिहासिक धरोहर को, और वो भी गवर्नर, एक गवर्नर ने लगाया, उसके हाथ से अगर हुआ तो दूसरा गवर्नर अगर उसको हटाने की बात करता है, तो शासन प्रशासन के लिए भी एक शर्म की बात है, और मुख्यमंत्री के लिए तो और भी शर्म की बात है। क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने बुद्ध के लिए बहुत कुछ चीज़ें कर रहे हैं, बुद्ध संस्कृति को प्रचारित कर रहे हैं। क्योंकि गवई साहब के समय यहाँ बुद्धा स्मृति पार्क बना है बहुत बड़ा। ये पहले जेल था, इसको कौन सा जेल बोलते थे? सेंट्रल जेल था।
सेंट्रल जेल तोड़ करके उसका बुद्धा स्मृति पार्क बनाया हुआ है। तो वो ऐतिहासिक स्थान माने जेल को तोड़ के वो बनाया हुआ है। उसी समय ये बुद्ध का मूर्ति भी वहाँ से कैद खान इसमें से लेकर के अरवल के थाने से लाके यहाँ लगाया है। तो दो यादगार चीज़ें हैं गवर्नर RS गवई जी के द्वारा, ये बुद्धा स्मृति पार्क और ये आनंद बुद्ध विहार का बुद्धा स्टैचू। और ये रेलवे स्टेशन बगल में है और यहाँ से प्रचार प्रसार का काम बुद्ध के उपदेश, शांति, प्रेम, करुणा, दया, यहाँ शांति, प्रेम, दया, करुणा नहीं होने के कारण हमेशा मारकाट होते रहा है। तो यहाँ से प्रचार प्रसार का काम किया जाता है। और महेंद्र नाथ बौद्ध जो है ये इनका भी ऐतिहासिक महाराजा अशोक के बेटे महेंद्र जो है उनसे जुड़ा हुआ नाम है। तो ये ऐतिहासिक काम यहाँ से हो रहा है। तो इसलिए ये स्थान जो है ये ऐतिहासिक स्थान है। भदंत ज्ञानेश्वर महाथेरो जो कि हमारे भारत के सबसे पुराने भंते हैं और गुरु चंद्रमणि जी के उत्तराधिकारी है जिन्होंने बाबा साहब को दीक्षा दी थी। और भंते ज्ञानेश्वर जी महाथेरो जो है तो ये तो इनको 2-3 भारत रत्न जैसे पुरस्कार बर्मा की सरकार ने दिए हुए, उन्हीं के द्वारा ये यहाँ पर बुद्ध मूर्ति का उद्घाटन किया गया। भंते आर्य नागार्जुन, सुरेश ससाई जी वगैरह सब मिल करके, और बहुत बड़ा भिक्षु सम्मेलन यहाँ हुआ था। ठीक है, देख लेते हैं, कोई बुला रहे हैं।